नमस्कार दोस्तों, एडवाइस टीवी ट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आपके टमाटर के पौधे पे ना तो ज़्यादा फूल आ रहे हैं ना ही ज़्यादा फल आ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके फूल झड़ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपने टमाटर का पौधा गमले में लगाया है तो आपको उसकी देखभाल कैसे करनी चाहिए, इसी के ऊपर पूरी जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो में आपको टमाटर संबंधी पूरी जानकारी दी जाने वाली है, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आप देख पा रहे होंगे हमारे टमाटर में अभी फ्लावरिंग भी हो रही है और कुछ में फ्रूट भी आ गए हैं। तो फ्रूट आप देख पा रहे होंगे, साथ ही दूसरे वाले में अभी फ्लावरिंग हो रही है। तो बहुत से लोगों की शिकायत रहती है कि उनके जो फूल है वो झड़ जाते हैं। क्यों झड़ जाते हैं, इसके बारे में भी आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टमाटर का पौधा हमें लगाना कैसे चाहिए अगर हम गमले में लगा रहे हैं तो गमले में अगर आप टमाटर का पौधा लगा रहे हैं तो आपको कैसे लगाना चाहिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं। क्योंकि किसी भी प्लांट को अगर आपने अच्छे से नहीं लगाया है तो ना ही उसमें अच्छे से फ्लावर आएंगे और ना ही उसमें अच्छे से फ्रूटिंग होगी। तो आपको पौधा कैसे लगाना है सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं गमले के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो गमला यूज किया है वो लगभग 14 इंच का है और दूसरा वाला 12 इंच का है। तो आपको कम से कम 12 से 14 इंच के पॉट में टमाटर का पौधा लगाना चाहिए। इससे बड़ा भी पॉट हो तो चल जाएगा, लेकिन 12 इंच से छोटे अगर गमले में आप लगा रहे हैं तो वहाँ पे टमाटर का विकास सही से नहीं हो पाता है। उसकी जो जड़ें हैं वो सही से विकसित नहीं हो पाती हैं, क्योंकि एरिया काफ़ी कम होने के कारण टमाटर का पौधा सही से विकास वहाँ पे नहीं कर पाता है। तो हमेशा जब भी आप गमला चुनें तो कम से कम 12 से 14 इंच का आपको गमला टमाटर के पौधे के लिए लेना चाहिए। गमले के बाद हम बात करते हैं कि हमें गमले वाली मिट्टी कैसे तैयार करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने जो गमले की मिट्टी तैयार की थी उसमें मैंने 40% गार्डन सोयल लिया था। बगीचे वाली मिट्टी आपको 40% लेनी है। इसके अलावा 20% आपको इसमें रेत मिला देना है। अगर आपकी मिट्टी काफ़ी भुरभुरी है तो आपको रेत मिलाने की आवश्यकता नहीं है, तब आप उसकी जगह पे 60% मिट्टी ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैंने 10% कोकोपीट का इस्तेमाल किया था ताकि थोड़ा सा नमी बनी रहे। ज़्यादा इस्तेमाल आपको नहीं करना है। और 30% मैंने यहाँ पे पत्ते वाली जो खाद होती है लीफ कंपोस्ट, इसका इस्तेमाल किया था। दोस्तों, मिट्टी जब तैयार करें तो उसमें आपको बोन मील का भी इस्तेमाल कर देना चाहिए। 2 चम्मच के आसपास बोन मील जो होता है उसका इस्तेमाल आप कर दीजिए। इसके अलावा दोस्तों, इसमें आप जो नीम केक फर्टिलाइज़र होता है, नीम केक वाली जो खादें आती है, उसको भी आपको 2 से 3 चम्मच प्रत्येक गमले के हिसाब से डाल देना है। साथ ही आप चाहें तो इसमें राइस हस्क होता है, उसको भी 1 मुट्ठी डाल सकते हैं ताकि मिट्टी आपकी भुरभुरी बनी रहे, हल्की बनी रहे। राइस हस्क आप जानते होंगे, जो चावल वाली भूसी होती है, जो आप कुछ पौधे लाते होंगे तो कुछ इस तरह से आपको मिलता होगा। इसको राइस हस्क बोलते हैं, धान की भूसी बोलते हैं। तो आप चाहें तो 1 से 2 मुट्ठी इसको भी डाल सकते हैं, या फिर ना भी डालें तो भी चल जाएगा। तो ये तो हमारा होगा कि हमें गमले की मिट्टी कैसे तैयार करनी है। हम जान लेते हैं कि हमारे टमाटर के फूल क्यों झड़ जाते हैं। दोस्तों, टमाटर के फूल गिरने या झड़ने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। कुछ रीज़न मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहला रीज़न होता है ओवर वाटरिंग का। दोस्तों, जब इसमें फ्लावरिंग हो रही होती है, अगर उस टाइम आपने या फिर कभी भी आपने अगर टमाटर के पौधे में ज़्यादा पानी दे दिया तो अगर फ्लावरिंग हो रही है तो फूल झड़ जाएंगे। अगर आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो उसकी जड़ों को नुकसान हो सकता है, आपका पौधा भी सड़ सकता है। तो टमाटर के पौधे में कभी भी आपको ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, यानी ज़्यादा पानी का इस्तेमाल टमाटर के पौधे में आपको नहीं करना है। ये तो हो गया हमारा पहला रीज़न। दूसरा रीज़न होता है दोस्तों ओवर फर्टिलाइज़र, यानी हमने अगर टमाटर के पौधे में एक बार में ही बहुत सारी खादें दे दी तो भी हमारे जो टमाटर के फूल हैं वो झड़ने लगते हैं, गिरने लगते हैं। तो एक बार में ज़्यादा खाद नहीं देना है। और दूसरा, आपको बहुत कम खाद भी नहीं देना है। ऐसा भी नहीं कि आपने टमाटर के पौधे में बिल्कुल भी खाद नहीं दी। अगर आप बिल्कुल भी खाद नहीं देंगे तो भी आपके जो टमाटर के फूल हैं वो गिर जाते हैं। तो दोनों कंडीशन में, चाहे आपने कम खाद दी हो या आपने ज़्यादा खाद दी हो, आपके जो टमाटर के फूल हैं या फल हैं वो गिरने लगते हैं। तो आपको हमेशा बैलेंस फर्टिलाइज़र देना चाहिए, यानी जितना पौधे को आवश्यकता हो, जितना ज़रूरत हो, उसी के हिसाब से आपको टमाटर के पौधे पे अपना खाद देना चाहिए। तीसरा कारण होता है वो होता है मौसम का बदलाव। मौसम के बदलाव में भी टमाटर के फूल गिरने लगते हैं। दोस्तों, टमाटर के जब स्टार्टिंग में फ्लावरिंग होती है तो सामान्यतः नॉर्मली कुछ फूल गिर जाते हैं, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके स्टार्टिंग में जो फ्लावरिंग आई है वो अगर गिर भी गया, क्योंकि जो स्टार्टिंग में फ्लावरिंग होती है वो काफ़ी जल्दी हो जाती है और पौधा उतना मैच्योर नहीं हो पाता है, तो इसलिए स्टार्टिंग वाली कुछ फ्लावरिंग गिर भी जाती है, उसमें फ्रूट नहीं बन पाते हैं। तो इसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम जान लेते हैं कि हमें अगर ज़्यादा फूल चाहिए, ज़्यादा फल चाहिए तो क्या क्या करना होता है। सबसे पहले दोस्तों, ओवर वाटरिंग नहीं करनी होती है, ना ही बहुत ज़्यादा खाद देना होता है, ना ही बहुत कम खाद देना होता है। इसके अलावा पौधे पे आपको हमेशा अच्छी धूप में रखना होता है। 6 से 7 घंटे आपको टमाटर के पौधे को सनलाइट में रखना होता है। अगर छाँव वाली जगह पे रखते हैं तो इसमें अच्छी ना तो फ्रूटिंग होती है, ना ही ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होती है। तो अपने पौधे को धूप वाले स्थान पर रखिए, तभी आपके पौधे में ज़्यादा फूल आएंगे, ज़्यादा फल आएंगे। 6-7 घंटे नॉर्मली इसको धूप मिलनी चाहिए।
दोस्तों इसके अलावा टमाटर के पौधे को पाले से भी आपको बचाना होता है। सर्दियों में पाले की वजह से भी इसकी जो पत्तियां होती हैं कुछ इस तरह से हो जाती हैं, तो पाले को आपको बचाना होता है। पाले से बचाने के लिए दो तरह होते हैं। एक तो हम इसको शेड में रात में रख सकते हैं, यानी जहाँ पे पाले का असर कम हो जाता है, किसी बड़े पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं। इसके अलावा हमें शाम को ही वाटरिंग करनी चाहिए। सर्दी के दिनों में आपको अपने पौधे पे शाम को वाटरिंग करनी चाहिए। ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी है, लेकिन हमेशा जब भी आप पानी दें अपने टमाटर के पौधे पे, तो हमेशा आपको शाम को ही अपने पौधे पे पानी देना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो टमाटर के पौधे में साइड ब्रांच निकलती है नीचे से, यानी ग्राउंड से जो सबसे पहले 2-3 ब्रांच निकलती है, उसको आपको नहीं उगने देना है, क्योंकि ये आपके पौधे की एनर्जी वैसे भी वेस्ट करते रहते हैं। तो अगर आप इनको हटाते रहेंगे, क्योंकि ये काफ़ी जल्दी बड़े हो जाते हैं, फिर आपके पौधे की जो एनर्जी है ऊपर तक नहीं पहुंच पाती है। तो जो मेन ब्रांच है जिसमें फ्रूटिंग और फल लग रहे हैं, उसमें आपको ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी, जबकि इनमें आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। तो इसको आप कैंची की मदद से या फिर हाथ से भी तोड़ सकते हैं। कुछ इस तरह से आपको इसको जितनी भी साइड ब्रांच नीचे निकले उसको आपको हटाते रहना है। इसके अलावा जो कुछ पत्तियाँ पीली हो जाती हैं उनको भी आपको कट कर देना है। पाले की वजह से भी कुछ पत्तियाँ पीली हो जाती हैं, तो जितनी भी पत्तियाँ पीली हो नीचे से सूख रही हैं उसको आपको हटाते रहना है, क्योंकि वो भी पौधे की एनर्जी वैसे भी वेस्ट करती रहती हैं। तो ये जो पौधा आप देख रहे हैं गुलदाउदी का पौधा है। एक मैंने यहाँ पे कटिंग लगा दी थी, वो ग्रो हो गई, इसलिए मैंने इसको भी नहीं हटाया है। तो आप भी चाहें तो अपने गमले में कोई कटिंग लगा सकते हैं, बाद में उसको हटा भी सकते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं ये लकड़ी की जो स्टिक होती है या फिर बम्बू स्टिक होती है, बांस वाली स्टिक, इसको भी आपको अपने टमाटर के पौधे पे लगाना चाहिए, क्योंकि टमाटर का पौधा इतना मजबूत नहीं होता कि अपने सहारे पे खड़ा रहे, तो इसको किसी न किसी सहारे की आवश्यकता होती है। तो जो भी आपके पास उपलब्ध हो, चाहे लकड़ी वाला जो होता है स्टिक होता है या फिर जो बम्बू स्टिक होता है, आप उसकी मदद से भी अपने पौधे को बांध सकते हैं, या फिर किसी रस्सी की मदद से किसी बड़े पेड़ के सहारे अगर आपका पौधा है तो उससे बांध सकते हैं। किसी भी मदद से आपको पौधे को बांध देना है, ताकि जब भी हवा चले या फिर जब तेज़ हवा चलती है, आंधी चलती है, तो आपका पौधा गिरे नहीं। वैसे भी अगर आप नहीं बांधते हैं तो ये पूरा नीचे रहता है, तो सही नहीं रहता है। आपके जो फल हैं वो ज़मीन में टच होते रहते हैं, तो हमेशा आपको पौधे को बांध के रखना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं मिट्टी की गुड़ाई की। दोस्तों कई लोग करते हैं ऐसा है कि पौधा लगा देते हैं, उसके बाद ना तो सही से गुड़ाई करते हैं, ना ही जो खरपतवार होते हैं उसको सही से हटाते हैं। तो जो भी खरपतवार आपके गमले में जमे उसको आपको हटाते रहना है। इसके अलावा महीने में कम से कम 2 बार आपको किसी भी टूल की मदद से या चाकू की मदद से आपको अपने गमले की मिट्टी की गुड़ाई करते रहना है। ज़्यादा गहरी गुड़ाई नहीं करिए, जहाँ तक जड़ें उसकी मिलना स्टार्ट हो जाएँ। जैसे आपको अगर जड़ दिख जाती है तो उसके नीचे आपको ज़्यादा गुड़ाई नहीं करनी है, ऊपर ऊपर आपको हल्की सी गुड़ाई कर देनी है। इससे दोस्तों आपकी मिट्टी में हवा का सही से संचार हो पाता है, और जो भी आप खाद पानी अपने गमले में देते हो पौधे की जड़ों तक सही से पहुंच पाता है। मिट्टी की गुड़ाई भी आपको ज़रूर करनी चाहिए। जैसे हम पौधे में खाद देते हैं, पानी देते हैं, वैसे भी मिट्टी की गुड़ाई आपको करनी चाहिए। काफ़ी बेनिफिट होता है इससे। अगर गुड़ाई नहीं करते हैं तो अभी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। मिट्टी पानी देने से ऊपर वाली जो होती है एकदम सख्त हो जाती है, और जब मिट्टी सख्त हो जाती है तो जड़ों का विकास सही से नहीं हो पाता है। किसी भी पौधे के जड़ों का विकास सही से नहीं होगा तो प्लांट की ग्रोथ जो है वो सही से नहीं होती है। तो आपको कम से कम हर 15 दिन पे एक बार मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर कर देनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं खाद की। दोस्तों जब भी आप खाद दें तो उससे पहले मिट्टी की गुड़ाई कर दीजिए। उसके बाद में अपने प्रत्येक गमले के हिसाब से 2 मुट्ठी आपको खाद देनी है, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, चाहे गोबर खाद हो या फिर वर्मी कंपोस्ट हो या फिर पत्ते वाली जो खाद होती है लीफ कंपोस्ट, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। उसको 1 से 2 मुट्ठी प्रत्येक महीने में आपको 2 बार इसका उपयोग करना है। इससे पौधे की ग्रोथ अच्छी से बनी रहती है। ना तो बहुत ज़्यादा खाद आपको देना है, ना ही बहुत कम खाद देना है। तो इन खादों का इस्तेमाल करिए, सही से पानी दीजिए, ज़्यादा पानी मत दीजिए, और पौधे को धूप में रखिए। तो आपके भी टमाटर के पौधे पे ज़्यादा फूल आएंगे, ज़्यादा फल आएंगे, और आप भी अपने घर पे बड़ी आसानी से टमाटर लगा सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। टमाटर का पौधा कैसे लगाना है इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।